अगर बात दुनिया के महान योद्धाओं की तो वहाँ सिकंदर का नाम न लिया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतिहास में सिकंदर को एक ऐसा इंसान कहा जाता है जिसने दुनिया के ज्यादातर हिस्सों को जीत लिया था। सिकंदर भारत को भी जीतना चाहता था, लेकिन हमारे देश के एक बहादुर राजा के वजह से सिकंदर भारत को जीतने में नाकामयाब रहा। कौन था ये राजा और कैसे इसने सिकंदर के इरादों को नाकामयाब किया, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सिकंदर था कौन। सिकंदर यूनान का निवासी था और उसका जन्म 1356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया में हुआ था। उसके पिता की मौत हो जाने के बाद सिकंदर मैसेडोनिया का शासक बना और उस वक्त सिकंदर की उम्र महज 19 साल की थी। मैसेडोनिया के गद्दी पर बैठने के बाद सिकंदर ने दुनिया को जीतने का मकसद बना लिया और अपने इरादों को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। सिकंदर दुनिया को जीतने के लिए अपने रास्ते में आने वाले हर मुश्किल, हर ताकत को खत्म करता चला गया। जहाँ एक तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें सिकंदर के सामने घुटने टेक रही थी, वही दूसरी तरफ छोटी छोटी रियासतों ने तो अपने आप ही सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए, उसको अपना राजा मान लिया। उस वक्त दुनिया में कोई ऐसा इंसान नजर नहीं आ रहा था जो इसको हरा सके या उसके टक्कर ले सके, सिवाय एक इंसान क्या, और वह इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के ही, जिसका नाम था पोरस। राजा पोरस एक ऐसा इंसान था जिसके साथ ना तो ऐसे खास इंसाफ किया न ही उसके देश वालों ने, क्योंकि भारतीय इतिहासकारों ने राजा पोरस को वह अहमियत नहीं दी जिसके असल में वो हकदार थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजा पोरस के बारे में दुनिया को ज्यादातर जानकारी यूरोपीय इतिहासकारों से मिली। भारतीय इतिहास में राजा पोरस के बारे में जानकारी तो है, लेकिन इतनी नहीं। अब थोड़ी जानकारी राजा पोरस के बारे में हम आपको बता देते हैं। राजा पोरस ने अपनी सल्तनत कैसे हासिल की, इसके बारे में भारतीय इतिहास की किताबों में ज्यादा मालूमात नहीं, लेकिन ये बात तो सच है कि 327 ईसा पूर्व झेलम नदी के किनारे जो एरिया आज पाकिस्तान के पास है, वह राजा पोरस का राज्य हुआ करता था। जिस वक्त बादशाह सिकंदर पूरी दुनिया जीतने के लिए निकला था, उसी वक्त भारत में भी राजा पोरस के नाम से एक नई ताकत उभर रही थी। धीरे धीरे राजा पोरस छोटे छोटे कबीलों और बादशाहों को हराकर बहुत ताकतवर हो चुका था। राजा पोरस के लोग ईरान के बादशाह दारा को टक्कर देने को मानने लगे थे। सिकंदर धीरे धीरे ईरान के बॉर्डर पर पहुंच चुका था। ईरान को राजा पोरस का पड़ोसी माना जाता था। आपको पता चले कि ईरान की सल्तनत उस वक्त इतनी ताकतवर थी कि उसको सिकंदर के बाद दुनिया पर हुकूमत करने वाला दूसरा इंसान माना जाता था। यही वजह थी कि सिकंदर को इस सल्तनत को जीतने के लिए कई लड़ाइयां लड़नी थी। जब सिकंदर और ईरान के राजा के बीच आखिरी लड़ाई हुई तो बुरे और खराब वक्त में ईरान के बादशाह दारा ने अपने पड़ोसी राजा पोरस से मदद मांगी। बादशाह ने राजा पोरस को खत लिखकर मदद मांगी। खत पढ़ते ही राजा पोरस ने अपनी तरफ से हाथियों का एक झुंड ईरान के बादशाह की मदद के लिए भेज दिया, मगर सिकंदर को उसके जासूसों की वजह से यह खबर लग गई और उसने हाथियों के इस दास्ते को ईरान पहुंचने से पहले ईरान पर हमला कर दिया। इसमें ईरान की ज्यादातर फौज मारी गई और बची हुई फौज ने खुद अपने बादशाह दारा को मार डाला और सिकंदर को अपना बादशाह घोषित कर दिया। राजा पोरस की तरफ से ईरान वालों के लिए भेजी गई मदद को देखकर सिकंदर को इस बात का अंदाजा हो गया था, ईरान के बाद अभी भी एशिया में एक ऐसी ताकत है जो मेरे सामने लड़ाई के लिए खड़ी हो सकती है। इसीलिए सिकंदर ने इरादा किया कि अब वह इस ताकत को खत्म करके ही वापस लौटेगा। ईरान को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेने के बाद सिकंदर अफगानिस्तान के रास्ते से होता हुआ भारत की ओर निकल पड़ा। रास्ते में पढ़ने वाली छोटे छोटे कबीलों को अपनी हुकूमत में लेते हुए सिकंदर आगे बढ़ता चला गया। भारत के सीमा में घुसते ही दक्षिण इलाके के राजा आम्भी ने सिकंदर का जोरदार स्वागत किया, तो उसके लिए एक जश्न का भी इंतजाम किया। राजा आम्भी ने बादशाह सिकंदर के मदद के लिए 5000 हाथी और कुछ सिपाही भी उसके सेना में शामिल कर दिए। राजा आम्भी के अलावा छोटे छोटे राजाओं ने भी सिकंदर का साथ दिया या चुपचाप राजा पोरस के बर्बादी का तमाशा देखने का फैसला किया। इतिहासकारों के मुताबिक बादशाह सिकंदर ने अपना एक आदमी भेजा और उसने राजा पोरस से कहा कि अगर वो सिकंदर को अपना बादशाह मान ले तो बादशाह उनसे जंग नहीं करेगा। राजा पोरस ने उसकी ये बात ठुकरा दी और ये बात सुनकर सिकंदर गुस्सा हो गया और सिकंदर अपनी फौज लेकर पोरस पर हमला करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन पानी से पूरी तरह भरी झेलम नदी ने सिकंदर का रास्ता रोक लिया। नदी के उस पार अपनी पूरी फौज लेकर राजा पोरस भी सिकंदर का मुकाबला करने के लिए तैयार था। इतिहासकारों का मानना है कि राजा पोरस के पास सिकंदर से ज्यादा बहादुर सिपाही थे जो अपने देश के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे। इसके अलावा पोरस की फौज में 300 हाथी थे जिन्हें खास तौर से जंग के लिए तैयार किया गया था। उस वक्त हाथियों को जंग के लिए सबसे
ताकतवर हथियार माना जाता था। आखिरकार पूरी होशियारी और सूझबूझ से एक रात सिकंदर झेलम नदी को पार करने में नदी पार करते ही सिकंदर का मुकाबला पोरस के एक छोटी सेना से हुई, जिसका कमांडर पोरस के बेटा था। इस सेना को सिकंदर ने ही बड़ी आसानी से हरा दिया। राजा पोरस और सिकंदर के बीच लड़ाई शुरू हो गई। आपको यह भी बताते चलें कि यह लड़ाई इतिहास की एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें टाइम तय किया गया था। सूरज निकलने से सूरज डूबने तक ये लड़ाई होगी, रात में कोई लड़ाई नहीं होगी। शुरू में तो राजा पोरस की सेना पर सिकंदर और उसकी सेना भारी पड़ रही थी, मगर बाद में जब राजा पोरस ने अपने हाथियों को लड़ाई के मैदान में उतारा, तब लड़ाई का एकदम बदल गई। क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब सिकंदर की सेना ने हाथियों की सेना से मुकाबला किया। थोड़ी देर में सिकंदर की सेना घबरा गई और सिकंदर की सेना में हाहाकार मच गया। मगर इस बार भी सिकंदर ने अपनी होशियारी से लड़ाई की दिशा बदल दिया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हाथियों के आंख पर निशाना लगाया जाए और अपने कुछ सैनिकों को जलती हुई मशाल देकर हाथियों के करीब भेज दिया, जिससे हाथी पागल हो गए और खुद अपने सैनिकों को मारने लगे। कहा जाता है कि पोरस के हाथियों ने अपनी इसकी सेना को इतना नुकसान पहुंचाया जितना सिकंदर के फौज भी ना पहुंचा सकी। बहुत ज्यादा बारिश हो जाने के कारण मैदान में कीचड़ हो गया, जिससे राजा पोरस के रथ के पहिए कीचड़ में फंस गए। मगर राजा पोरस ने हिम्मत नहीं हारी और मुकाबला करते रहे। ये लड़ाई करीब करीब 8 घंटे चली। इस लड़ाई में सैनिकों से लेकर पोरस और सिकंदर पूरी तरह घायल हो गए। सिकंदर की ओर से जंग बंद करने की अपील की गई, लेकिन राजा पोरस ने यह अपील ठुकरा दी। सिकंदर ने राजा पोरस के एक दोस्त, वैसे तो राजा पोरस का दोस्त था, मगर पहले ही सिकंदर से जा मिला था और उसको सिकंदर के पास भेजा। उसके बहुत समझाने पर राजा पोरस लड़ाई बंद करने के लिए तैयार हो गए। यूरोपीय इतिहासकारों का मानना है कि लड़ाई का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला या फिर राजा पोरस इसमें विजयी हुए थे। यहीं पर सिकंदर का एक बहुत ही बेहतरीन घोड़ा जिसका नाम बाइकोपलस था, उसकी मृत्यु हो गई, जिससे सिकंदर बहुत ही उदास हो गया और वापस लौटने का फैसला लिया। वापस जाते समय सिकंदर की मौत हो गई।